पहला कुरिन्थिया, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसकी 36 आयत। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक कि वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। सब बोलो आमीन। कहता जब तक वो ना मरे। अब आप लोग अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं कि नहीं मर चुके हैं? एक व्यक्ति अगर बदला लेना चाहता है, वो मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बिशप हूं, पर वो अगर आप बदला ले रहे हैं तो एक्चुअल में आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। और कहता जब तक तू मरेगा नहीं, तू जिलाया नहीं जाएगा। कहता अगर तू अपनी स्वाभाविक देह को मार देगा और बो देगा, जब तुरही फूंकी जाएगी तो तू जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो ईश्वरीय है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिन्होंने ये देह को बोया नहीं है और इससे पाप किए हैं, कहता तू भी जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो अनंत जीवन के लिए नरक और उस आग की झील में जाएगी। कहता अगर हे निर्बुद्धि, जब तक जो तू बोता है, जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप मरे हुए नहीं हैं, एक मरे हुए को गाली निकालो, वो जवाब देता है? देता है जवाब? क्योंकि वो मर चुका है। उसने कहा अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति अपना बदला नहीं लेता। मेरा बदला जब परमेश्वर लेता है तो वर्ल्ड देखता है, आपने देखा है, वो दुनिया देखती है कि ये बदला नहीं लेता, लेकिन जब खुदा इसका बदला लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज घूमता है। क्योंकि आप खुद अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो फेल होगी, लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा वो शानदार होगी। उस वचन को हम आगे पढ़ेंगे। और जो तू बोता है वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के बीच जो तेज है उसमें अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, यानी यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक ना था, परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। जैसे वह मिट्टी का था वैसे भी वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे भी वे हैं जो स्वर्गीय हैं। जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्गीय रूप भी धारण हम करेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे।
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। सब बोलो आमीन। इसको लास्ट तक 58 आयत तक आप घर में जाके पढ़ना, आपके लिए ये होमवर्क है। उसने कहा स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। पहला आदम मिट्टी का था और दूसरा यानी जीसस क्राइस्ट वो स्वर्गीय था। पहले हम आदम की संतान थे, अब हम जीसस की संतान हैं। अगर हम स्वर्गीय हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान भी लगाएंगे। परमेश्वर इस धरती पर जो कुछ आपको चाहिए होगा, आपके जीवन यापन के लिए आपको सब कुछ देगा, लेकिन एक्चुअल में हम स्पिरिट हैं, मनुष्य हैं, आत्मिक, और हमारा ध्यान आत्मिक चीजों की ओर ही होना चाहिए। जब हम आत्मिक वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएंगे तो वचन कहता है परमेश्वर वो सब वस्तुएं भी हमें देगा जो इस संसार में जीने के लिए हमें चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा जब तुम आत्मिक होंगे, परमेश्वर तुम्हारी घटी को इज्जत के साथ कंप्लीट और पूरा करेगा, और वो तुम्हारे मुंह को काला होने नहीं देगा और तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। आमीन। आप तैयार हैं आत्मिक जीवन जीने के लिए?